हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आपके नीट एग्ज़ाम में बचा है एक दिन एंड 4 मई को आपका एग्ज़ाम है। अब इस 4 मई के लिए आप लोगों ने साल भर बहुत मेहनत करी है, साल भर बहुत पढ़ाई करी है, हर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हमने करे हैं, है ना। थ्योरी पता नहीं कितनी बार पढ़ ली है, एनसीईआरटी की पूरी लिख लिख के, मार्क कर करके, हाईलाइट कर करके बुरी हालत कर दी है। हमने सब कुछ कर लिया है ना। लेकिन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स मतलब जितने आने चाहिए उतने आ नहीं रहे होंगे, वो होगा कि यार तुम लोग के एक्यूरेसी लेवल बहुत कम जा रहा होगा। अब एक्यूरेसी लेवल का मतलब क्या है, मेरी बात क्या है, देखो एक्यूरेसी लेवल ये है कि यार अगर हम लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 10 में से अगर हमारे 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो वो 5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं ना बेटा हमारे, वो हमारा जो नंबर है 4 5 जा 20 20 और +5 जो एक एक नेगेटिव मार्किंग है, वो जो आपके है ना, वो 25 नंबर आपके लेके जा रहे हैं आपके अपने साथ, है ना। तो बेटा जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नीट 2025 एग्ज़ाम के लिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करना है ताकि आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़े। क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना, तुक्का मार के आते हैं, कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज हो किसी 2 ऑप्शन में तो आप करके आ रहे हो कुछ मार्क्स और उसके नेगेटिव मार्किंग लग रहे हैं, तो आप सोचो आपके जितने नंबर आने चाहिए थे, फॉर एग्जांपल आपके 480 मार्क्स आने चाहिए थे या फिर 680 मार्क्स आने चाहिए थे, और आपने इतनी नेगेटिव मार्किंग कर दी है, बीच में इतने क्वेश्चन गलत कर दिए हैं कि वो 680 का स्कोर ना बेटा जी 540 पे पहुंच सकता है और आपका सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है। तो हमें ये सारी मिस्टेक्स करनी ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें बताने वाली हूँ, ये प्लीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना, अपने दिमाग में याद रखना, ध्यान से सुनते रहना कि यार देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं जिन क्वेश्चंस में आप 50-50% कंफ्यूज हो। यानी कि 2 ऑप्शंस है, दोनों में अगर आप 50 आपको लग रहा है 50% ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को ओएमआर में मार्क नहीं करना है, ठीक है। जो जहां आप 50-50% कंफ्यूज हो ना, आप समझ जाइए वो कंसेप्ट आपको याद नहीं है, आपको उसमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लोगे तो -1 नेगेटिव जाएगा और 4 नंबर वो क्वेश्चन जो लेके आए वो भी जाएगा। यानी कि मैं तो हमेशा बोलती हूँ -5 आपका हो जाएगा। -5 अगर हो जाएगा बेटा जी तो आपके नंबर गए और आपका सिलेक्शन भी गया। तो आप लोग को 50-50% वाली चीजें नहीं करनी है ना। उन क्वेश्चंस को चाहे आप बाद के लिए रख लो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है हमें। दूसरी चीज, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि 70% आपको लग रहा होगा कि यार आंसर ए ही होना है, लेकिन थोड़ा सा वो जो 30% है ना, वो आपको लग रहा होगा कि आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। तो बेटा जी हम लोग कभी कभी इन क्वेश्चंस को, जो ऐसे 70 और 30% वाला रेशियो है ना, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी हम लोग उनको देखते हैं और हमें लग रहा है यार ज़्यादा इसका भाव लग रहा है और मैं इसको टिक करके आ जाता हूँ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पता है क्या होता है, जो हमारा 30% वाला है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैंने ये कहीं देखा है, और वो 30% वाला आंसर राइट हो जाता है। तो मैं इन क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत क्लियरली बोलूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को अपने बाद के लिए मार्क करके रख लें। इन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट बाद के लिए मार्क करके रख लें कि यार ये वो क्वेश्चंस है जो मुझे बाद में करने हैं, बाद में एक बार देखने हैं, मुझे इनके लिए टाइम निकालना है। क्योंकि अगर तुम वो 70 और 30% में फंसे रहोगे ना, तो आगे जो आपको 100% क्वेश्चन आता है ना, आप उन पे टाइम नहीं दे पाओगे, और हमें टाइम भी मैनेज करके रखना है। तो एक तो हो गया 50-50% वाला क्राइटेरिया, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, है ना। और एक हो गया 70 और 30% वाला क्राइटेरिया, जहां पर आपको वो क्वेश्चन बाद में रिव्यू के लिए रखना है और उसके लिए टाइम निकालना है। तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि यार मैंने 5 क्वेश्चन रिव्यू के लिए निकाल रखे हैं, वो मुझे देखने हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि यार हमारा एक और क्राइटेरिया होता है, एक और सीन होता है जहां पर हमें लग रहा होगा 95% हमें लग रहा होगा कि यार ये वो क्वेश्चन है जिसमें मेरे को 95% पता है यही आंसर होगा, लेकिन ये 5% हमें कह रहा है ना, तो मैं आपको बोलूँगी ऐसे क्वेश्चंस में आप 1 या 2 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो कि यार 95% वाला अगर आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ना 95% है, तो आप उस पर टिक करके आ जाओ, लेकिन 1-2 से ज़्यादा पे मत करना, उसको भी बाद में रिव्यू के लिए आप लोग रख लेना। आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग एक तो इस तरह से
ख़त्म करनी है। दूसरी चीज़ अवॉइड करने के लिए नेगेटिव मार्किंग को, आपको अपनी OMR शीट को बहुत तमीज़ से फिल करना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सब 100% बिल्कुल सही आंसर मार्क करते हैं, लेकिन OMR में भरते हुए गलत कर देते हैं। बेटा जी, अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो ना, अगर आप एक गोला भी भर रहे हो ना OMR का, प्लीज़ उसको डबल चेक करिए कि आप OMR का कौन सा गोला भर रहे हो, क्योंकि कभी कभी गोला भरते भरते इतने गलत गोले भर देते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर के 2 मिस होते हैं, उस 2 मिस के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे के पूरे 5-10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और जब वो 5-10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो बेटा जी हमारे लिए पैदा हो जाती है दिक्कत, क्योंकि 5 क्वेश्चन भी अगर गलत आप OMR में भर के आ रहे हो और वो आपने जानबूझ के नहीं किया, आपसे मिस्टेकनली हुआ है, तो 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके -25 हैं। एक तो 4-4 नंबर उन 5 क्वेश्चन के, 20 नंबर उन 5 क्वेश्चन के, और -5 आपका नेगेटिव मार्किंग के। तो आपको अपना OMR बहुत ढंग से सोच समझ के फिल करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बेस्ट टेक्निक OMR फिल करने की है वो है कि आप लोग OMR को फिल करें आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चन। आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद अपनी OMR फिल करिए। एंड के लिए OMR नहीं छोड़नी है और स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट तुम लोग को पता है क्या बोल रही हूँ, उसके हिसाब से हमने OMR फिल कर दी, फिर तुमने अचानक से फिर से क्वेश्चन को देखा और उधर कुछ और ही पूछ रखा होगा, तो तुमने तो OMR भर दी है, तुम अब उसका कुछ नहीं कर सकते हो, और तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, यानी कि जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर आपका नीट 2025 में आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को पे ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट बेटा जी। अपने कॉन्फिडेंस से नीट 2025 का एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाएंगे तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा जी, स्टे ट्यून्ड एंड फोड़ के आएंगे।